कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। सर, एक बड़ी खबर जिसको कि लेकर के आप लोग लगातार सवाल उठा रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है और बताया जा रहा है कि सदस्यता रद्द कर दी गई। आप लोगों के माध्यम से जो खबर मिल रही है, यही खबर मुझे भी मिल रही है और ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक करप्ट पार्टी है और जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री माइंस मिनिस्टर रहते हुए भी अपने नाम से उन्होंने माइंस लिखा लिया, उसको डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने। और सवाल ये है कि भ्रष्टाचार कितना आप करेंगे, किस तरह से करेंगे। एक नैतिकता, शुद्धता, शुचिता के साथ जो है कोई पार्टी आती है। आपको पता है नरसिम्हा राव की सरकार बनाने के लिए भी, बचाने के लिए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पैसे ले लिए थे, उनके सांसदों के ऊपर आरोप लगे थे और कैश पकड़ाया था। उस वक्त सदस्यता इसलिए रद्द नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोकसभा स्पीकर को करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस, चूंकि लोकसभा स्पीकर कांग्रेस का था, तो इसलिए उसका बचाव हो गया। तो शुरू से लेकर अंत तक यदि आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भ्रष्टाचार के दलदल में बनी हुई एक पार्टी है। और जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है, जो आपके माध्यम से पता चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के केस को उसने सही साबित किया है। और सदस्यता हो जाने के बाद मेरा आग्रह होगा मुख्यमंत्री जी से कि अब भ्रष्टाचार की सीमा को समाप्त करिए, जनता की अदालत में चलिए और चुनाव कराइए। मिड टर्म, मध्यावधि चुनाव हो, ये सबसे बेहतर तरीका है आपके लिए भी और हमारे लिए। आप चुनाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ईडी की छापेमारी हुई है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आसपास चीफ मिनिस्टर से जुड़े हुए हैं, उनके घर से AK-47 मिलता है। तो किस तरीके का माहौल इस वक्त बना हुआ है झारखंड में? आप देखते हैं कि ईडी छापेमारी करती है, पैसा भी पकड़ा जाता है IAS अधिकारी के यहाँ, AK-47 जो प्रेम प्रकाश है उनके यहाँ से। तो एक अलग तरीके का माहौल इस वक्त तैयार है वहां पर। देखिए, आतंकवाद, नक्सलवाद के साथ साथ भ्रष्टाचार, आज झारखंड की यही नियति है। आप कोई काम कराने जाइए, प्रधानमंत्री आवास है, वृद्धावस्था पेंशन है, छात्रों को छात्रवृत्ति देना है, आंगनवाड़ी सेविका को यदि कोई स्टाइपेंड देना है, आप बिना कमीशन के कोई काम नहीं कर सकते। बालू बेचना है, कमीशन देना है, दारू बेचना है, कमीशन देना है, गिट्टी बेचना है, कमीशन देना है, मिड डे मील स्कीम में सप्लाई करना है, कमीशन देना है, ट्रांसफर पोस्टिंग करना है, कमीशन देना है। और ऊपर से ये AK-47 ऐसा पकड़ा जाता है, आप समझिए कि ना उसका बॉडीगार्ड है। मालखाना, हमारे पास भी बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड जो है रोज सुबह चाणक्यपुरी थाना जाता है, वहाँ हथियार लेता है, दिन भर मेरी सुरक्षा करता है, शाम में जाते हुए चाणक्यपुरी थाने में जो है अपना देता है। ना मेरे यहाँ वो अपना सामान रखता है हथियार, ना अपने घर पर ले जाता है। उसको तो रोज हमारे यहाँ ड्यूटी करनी है, तो रोज अपने घर पर ले जाता, रोज अपने घर से ले आता। आप समझिए कि एक सिस्टम बना हुआ है। और किस तरह से रांची पुलिस ने जो बयान दिया है और उसमें मीडिया को गैग ऑर्डर दिया है कि तुम मेरा दोस्ती यदि बताओगे तो हम तुमको जेल भेज देंगे। मीडिया को भी कह रहा है जेल भेजने के लिए, हम यदि बयान देंगे तो हमको भी जेल भेजने। तो ये जो इमरजेंसी है, ये करप्शन है, चोरी और सीनाजोरी। करप्शन भी करें, उसको छुपाएं भी। और जो झारखंड की स्थिति है बहुत ही खराब है। आज इलेक्शन कमीशन का जो ये जजमेंट है, ये भी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही है, इसी तरह के लोगों, दलालों के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि जो झारखंड की स्थिति है पूरे देश को सोचने वाली स्थिति है और चुनाव ही वहां एकमात्र विकल्प है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है राज्यपाल को, आप किस तरीके से देखते हो? बीजेपी अब आगे झारखंड में क्या चाहती है? चुनाव चाहती है, हम तो चुनाव चाहते हैं। क्या आप चुनाव में चलिए, जनता के बीच में दो दो हाथ करिए। जनता ही, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। ये भी कहा जा रहा है कि JMM की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि ईडी का इस्तेमाल किया गया, और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का भी इस्तेमाल। सवाल जो संवैधानिक एजेंसियां हैं उनके ऊपर भी उठाने की कोशिश। ईडी ने AK-47 रख दिया, ईडी ने 20 करोड़ रुपया पूजा सिंघल के CA के यहाँ रख दिया, ईडी ने पंकज मिश्रा के यहाँ पैसा रख दिया। ईडी क्या करती है? ईडी और CBI की यदि बात करें, लालू जी को जेल किसने भेजा? देवगौड़ा ने भेजा। कनिमोझी और राजा को जेल किसने भेजा? कांग्रेस ने भेजा। डीएम की सरकार की पार्ट थी ना। तो आपके समय जो है CBI ईडी जो है स्वतंत्र इकाई हो जाती है और हमारे समय जो है ईडी का भेजा इस्तेमाल होता है, CBI का भेजा इस्तेमाल होता है। ये कहा जाता है के चोर तो टेकना चोर, हमारे यहाँ एक कहावत है। तो आप ये समझिए कि यदि अपना जुर्म छुपाना है, अपना गुनाह छुपाना है, अपना भ्रष्टाचार छुपाना है, तो ये CBI की गलती है और ईडी की गलती है। ये मोदी जी की सरकार है, न खाती है न खाने देती है। यदि भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री चोरी करते हुए नजर आएंगे, उनका भी यही हश्र होगा जो कि हेमंत सोरेन का हो रहा है।
बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरीके से कदम बढ़ाया जा रहा है उसमें भ्रष्टाचार को लेकर के बीजेपी या केंद्र सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति इस वक्त अपनाई जा रही है और अलग अलग राज्यों में इसी तरह की कार्रवाई हो रही है। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।